पर लगातार गोलीबारी पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली की दो टूक। पाकिस्तान से कहा फायरिंग रोको नहीं तो चुकानी पड़ेगी महंगी कीमत। इस एडवेंचरिज्म के साथ वो आगे बढ़ते रहे तो इसकी कीमत पाकिस्तान के लिए बहुत महंगी होगी। रक्षा मंत्री ने बताया अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान ने कई बार किया है सीज फायर का उल्लंघन। भारत आक्रमण नहीं करता लेकिन हमारे जवान पूरी काबिलियत के साथ दे रहे हैं जवाब। हमारी सेना और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस इस संदर्भ में विशेष रूप से बीएसएफ जो कदम उठा सकते हैं वो उठा रहे हैं और बहुत काबिलियत के साथ वो उठा रहे हैं। रक्षा मंत्री ने बताया कि पाक की ओर से घुसपैठ कराने के लिए दिया जाता है फायरिंग का कवर। कश्मीर में बाढ़ के बाद बड़ी संख्या में मारे गए घुसपैठी। प्रधानमंत्री जी को कांग्रेस का मोदी सरकार पर वार। आनंद शर्मा ने कहा पीएम व्यस्त हैं चुनाव प्रचार में। देर से आया रक्षा मंत्री जेटली का बयान। प्रधानमंत्री ने देश को विश्वास में नहीं लिया, प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों को विश्वास में नहीं लिया। ये हमारा उनसे आपत्ति भी है। सरहद पर भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। पाक रेंजर्स की चौकियों पर बोला हमला। भारत पाक सीमा पर बीती रात होती रही गोलीबारी। पाकिस्तानी रेंजर्स ने फायरिंग की, मोर्टार से गोले दागे। आरएसपुरा, अखनूर, काठा और अरनिया में 60 पोस्ट पर फायरिंग जारी। पाक रेंजर्स 82 mm मोर्टार का कर रहे हैं इस्तेमाल। अखनूर सेक्टर में एक स्थानीय नागरिक के जख्मी होने की भी खबर। अब तक 8 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा लोग जख्मी। क्योंकि कल तक जो है सांबा और हीरानगर में फायरिंग का इंटेंसिटी उतना नहीं था जितना बीती रात को हुआ है। भारत के मुंहतोड़ जवाब से सहमा पाकिस्तान। नवाज शरीफ ने बुलाई थी सुरक्षा कमेटी की बैठक। हीरानगर सेक्टर में चारों तरफ तबाही की तस्वीरें। बॉर्डर के 50 गांवों में पसरा सन्नाटा। बीती रात की फायरिंग के बाद गांव छोड़ गए लोग। स्कूलों और राहत कैंपों में ली शरण। कठुआ के डिप्टी कमिश्नर ने बताया 23 गांव बुरी तरह बर्बाद। करीब 5000 लोगों ने किया पलायन। अभी यही चला रहे हैं खाली। और सुबह उन्होंने छोटा फायर किया था, राइफल का फायर किया था, जो कि हमारे घर में भी लगा हुआ है, जिसकी गोली मेरे पास उनके सबूत है। आज तक की टीम आरएसपुरा सहित कई गांवों तक पहुंची। फायरिंग में 50 से ज्यादा पालतू जानवरों की मौत। अखनूर सेक्टर में हो रही फायरिंग में 3 नागरिक घायल। पूरी रात गूंजती रही गोलीबारी की आवाजें। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। पुलिस कर रही है पूछताछ। बीएसएफ के डीजी आज गृह सचिव से मिलेंगे। सीमा पर हालात की देंगे जानकारी। भारत के खिलाफ रुक नहीं रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो के बेतुके बोल। ट्वीट में लिखा उनके 2 बयानों ने उड़ा दी है हिंदुस्तान की नींद। इसके पहले लिखा था पाकिस्तान को गुजरात का पीड़ित ना समझे मोदी। भारत का जवाब दे सकता है पाकिस्तान। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जुटे देश के दिग्गज कारोबारी। टाटा ग्रुप के चेयरमैन साइरस मिस्त्री, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी समेत कई उद्योगपति मौजूद। समिट में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा केंद्र और राज्य के बीच अब नहीं रहेगा 36 का आंकड़ा। साथ काम करके ही देश कर सकता है तरक्की। देश की ताकत राज्यों में निहित होती है और जो राज्यों की ताकत समझता है वो ही देश को ताकतवर बना सकता है। दिल्ली बीजेपी के स्वच्छ भारत अभियान के लिए 9 लोगों को चुना। 9 में शाजिया इल्मी का भी नाम। आम आदमी पार्टी छोड़ चुकी शाजिया इल्मी ने की सफाई अभियान की तारीफ, लेकिन बीजेपी में शामिल होने से किया इनकार।
हरियाणा में लग सकता है राष्ट्रपति शासन। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस के 5 विधायकों की सदस्यता की रद्द। सदस्यता रद्द होने से अल्पमत में आई हुड्डा सरकार। हरियाणा जनहित कांग्रेस छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए थे 5 विधायक। हरियाणा के राज्यपाल से मिलेंगे विपक्ष नेता। राष्ट्रपति शासन लगाने की करेंगे मांग। सदस्यता रद्द होने के बाद विधानसभा में कांग्रेस के बचे 40 विधायक। बहुमत के लिए उसे चाहिए 46 विधायक। ओम प्रकाश चौटाला की जमानत रद्द करने के लिए सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। चुनाव प्रचार करने पर सीबीआई ने जताया एतराज। वाड्रा जमीन सौदे में हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्लीन चिट। मोदी के लिए बड़ा झटका। चुनाव आयोग ने कहा नहीं हुआ आचार संहिता का उल्लंघन। बीजेपी ने लैंड डील के खिलाफ की थी लिखित शिकायत। हिट एंड रन केस में सलमान खान की मुंबई सेशन कोर्ट में पेशी। कोर्ट में चल रहा है केस का ट्रायल। चश्मदीद ने अदालत में दिया बयान। कहा जब होटल से निकले थे सलमान खान तो ड्राइविंग सीट पर बैठे थे। बचाव पक्ष ने भी गवाह से की जिरह। इससे पहले भी कई गवाह कर चुके हैं सलमान खान की पहचान। राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे ने इशारों में किया पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला। कहा कोई ये मुगालता ना पाले कि जीत उसकी वजह से मिली। जयपुर में बोली वसुंधरा राजस्थान में 25 सांसद और 163 एमएलए जनता ने भेजे। जनता जिताने निकलती है तो दिल खोलकर जिताती है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरी वजह से ये काम हुआ है तो उसको फिर से सोचने की जरूरत है, क्योंकि जनता की जो ताकत है वो सबको समझना चाहिए। और जिस दिन जनता प्रेम करती है, जिस दिन जनता विश्वास करती है, जिस दिन जनता साथ करती है तो सब कुछ हो जाता है। और जिस दिन वो अपनी आंखें मोड़ लेती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए हम जानते हैं कि हमारी ताकत ये है। पीएम मोदी के स्वच्छता मिशन पर वसुंधरा ने साधा निशाना। कहा राजस्थान में पहले से चल रहा है ये अभियान। मैंने जैसे प्रधानमंत्री जी का मैसेज आया था कि भैया आप लोग करो कि नहीं करे, हमने कहा हमारे राज्यपाल महोदय ने किया, हमने किया, हमारे सब एमएलए ने किया। और ये हमारे आज का कार्यक्रम नहीं है, हमने अपने बजट में, और आपको याद होगा 2003 में जब अपन ने पहली दफा राज संभाला तो उस दफा पहले अल्बर्ट हॉल के सामने हम लोगों ने सबने झाड़ू लेकर सफाई करने का काम तब चालू किया था। दिल्ली के बसंत वैली स्कूल में लर्न टुडे इनिशिएटिव के तहत खास सम्मेलन का आयोजन। करीब 80 स्कूलों ने लिया हिस्सा। सम्मेलन में शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर। कई आईटी कंपनियों के प्रतिनिधि भी हुए शामिल। जो समिट का मेन आइडिया यही था कि हम यहाँ पे आएँ और सारे स्कूल हेड्स आएँ और आपस में एक डायलॉग शुरू करें कि अगर हम टेक्नोलॉजी स्कूल्स में यूज़ कर रहे हैं तो किस तरह से करनी चाहिए। हिमाचल के कुल्लू में दशहरा उत्सव पर बना रिकॉर्ड। रथ मैदान में एक साथ 8,760 लोगों ने लोक नृत्य कर बनाए कीर्तिमान। अपने परिवार और कुछ विधायकों के साथ खुद भी नाचते दिखे हिमाचल के सीएम। हर साल पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है उत्सव।